नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान देश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। हम देखते हैं जब भी बात क्लाइमेट चेंज की आती है, तो जब भी क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आता है तो अक्सर मौसम में बदलाव हो जाता है और मौसम में बदलाव की वजह से देखते हैं बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। अभी मानसून का सीज़न है और मानसून में भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी बुखार लोगों में हो जाता है। आज तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। सबसे जानना चाहेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। मौसम जब भी बदलता है तो लोगों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, बुखार सर्दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसे में कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इससे बच सके। अगर किसी को बुखार सर्दी हो भी रहा है तो कैसे, क्या खाए पिए, क्या ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को रखें कि जल्दी ठीक हो जाए। एक्चुअली ये क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती पर्सन्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव कोल्ड एंड फीवर एंड स्नीजिंग, यानी ज़ुकाम के साथ फीवर रहता है और बॉडी पेन रहती है। ये जो है क्लाइमेट चेंज का, और इसका प्रिकॉशन अगर कोई ले कि यानी ज़्यादा लेट नाइट्स नहीं जाए और ज़्यादा आउटसाइड रोम नहीं करे अनलेस ही रिक्वायर्स ही हैज़ सम वर्क और समथिंग, तो उससे बचा जा सकता है। दूसरी चीज़, बाहर से आके तुरंत फिर ठंडे में एसी में बैठ जाए, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट का टेम्परेचर्स हो जाता, तो उससे भी हो सकता है। तीसरी चीज़, ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खाए, दैट विल लीड टू थ्रोट कंजेशन, कफ एंड नेजल स्नीजिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। और चौथी चीज़ है कि क्योंकि फिगर्स जो है इसमें मानसून सीजन में there is a high peak of fever in most of the people, and because of viral, most probably viral fever। और अगर उसको इन्वेस्टिगेट करें तब पता चलेगा क्या है। हमने जो देखे हैं कि जनरली वायरल फीवर्स होते और जिसमें कि स्पाइक्स होता फीवर का, एंड इट कैन समटाइम्स इट कैन बी presenting as a enteric fever also, but generally fever is the most common thing. Body ache is another thing, vomiting is another thing. So these things are very common during change of season, change of weather. We are moving from extreme hot weather to hot and humid and rainy season. तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि वेदर को, ह्यूमन बॉडी को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, और जिस वजह से उनका जो है इम्यूनिटी प्रोफाइल कम हो जाता है बॉडी का, एंड देन दे डेवलप दिस कंप्लेंट्स एंड दिस सिम्टम्स। तो हमारी एडवाइस है कि बी सेफ, देन बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। सो वन शुड नॉट बी too much moving about here and there. He can move about on a normal basis and confine his activities to his work level, और एक्स्ट्रा मूवमेंट क्योंकि और भीड़ भाड़ जगहों में जाने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ये इतने लोग का इंटरेक्शन है, इतने लोग सांस ले रहे हैं, इतने लोग क्लोज कांटेक्ट में हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्रॉब्लम इज़ वेरी हाई। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर हाई इस तरह का वेदर हो जाए तो वन शुड टेक प्रिकॉशंस एंड ही शुड स्टे इंडोर्स। आई डोंट मीन टू स्टे इंडोर्स देन ही हैज़ वर्क, ही कैन मूव, नो प्रॉब्लम, बट ये कि अननेसेसरली रोमिंग हियर एंड देयर, और हॉट वेदर है, बाहर आते पसीने से पूरा भर जाते, फिर आते एसी में बैठ जाते, तो दिस एक्सट्रीम्स विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स। तो अगर ये ऐसा फॉलो करेंगे तो बिकॉज दे हैव टू टेक प्रिकॉशन, तो आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं देश को आप ये समझ पाए होंगे कि क्लाइमेट चेंजेस से अगर कोई भी तरीके का सर्दी बुखार होता है तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, अगर होने पे भी क्या आप कर सकते हैं जिससे आप जल्दी ठीक हो जाए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।